नीमच जिले के लिए गर्व का क्षण उस समय आया जब शहर के युवा बॉडी बिल्डर अरबाज खान ने पंजाब के लुधियाना में आयोजित 15वीं फेडरेशन कप मेंस बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फिजिक्स तथा वुमेन मॉडल फिजिक चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्टर इंडिया और चैंपियन ऑफ चैंपियंस का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में अरबाज खान ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। दरअसल लुधियाना के अंबेडकर भवन में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन एवं पंजाबी अमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से आए सैकड़ों पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वार्ता में अरबाज खान ने बताया कि वह तीसरी बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने लुधियाना पहुंचे और पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतरकर देश भर के दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर इंडिया बनना मेरा सपना था और वह साकार हो गया। अरबाज ने बताया कि यह जीत केवल एक खिताब नहीं बल्कि 15 सालों की कठिन साधना, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर योग, व्यायाम और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। लुधियाना में तीसरी बार गया हूँ। पहले भी मैं 2 बार खेल चुका था बट मेरा नंबर नहीं लगा पाया था। बट इस बार मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ था, तो मैं अपने वेट में गोल्ड लाके और चैंपियनशिप की फाइट में मिस्टर इंडिया बना फेडरेशन। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लक्ष्य मेरा है ये साउथ एशिया के लिए मैं सिलेक्शन हूँ, एशिया के लिए सिलेक्शन हूँ और वर्ल्ड के लिए भी सिलेक्शन हूँ। इन तीनों गेम के लिए मैं सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका हूँ। किस प्रकार से तैयारी चल रही है? किसके नेतृत्व में आप लोग ये नेतृत्व IBBF के जो IBBF हमारी एसोसिएशन है उसके थ्रू होता है। और आगे की तैयारी मेरी है, मैंने शुरू से 2 साल का ब्रेक लिया था। 5 बार मैं MP बनने के बाद, मिस्टर इंडिया बनने के बाद एक ही लक्ष्य था कि मेरा एक ड्रीम था बचपन का कि ऐसा बॉडी बिल्डर बनना है नीमच के अंदर जो मैं पूरे इंडिया में जाना चाहूँ। तो फाइनली वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ और अब ये है कि इंटरनेशनल खेलने का मेरा प्लान है, तो ये तीनों ही गेम में खेलूँगा। नीमच की युवा पीढ़ी अभी नशे की तरफ जा रही है, क्या संदेश देना चाहिए? नशे से तो ज़्यादा दूर, जितना हो सके उतना दूर रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि नशा हर एक चीज़ से ख़राब है। आपके फैमिली को भी ख़राब करेगा, आपके शरीर को भी ख़राब करेगा और आपके ऑर्गन्स को भी ख़राब करेगा। तो ये है कि आप फिटनेस से जितना अच्छा जुड़ोगे, फिटनेस भी बहुत तरह का, जिम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर बंदा, हर एक यूथ को एक्टिविटी करना चाहिए। तो मेरी यही राय है सभी अभी की जो जनरेशन है कि आप वर्कआउट से जुड़ो, फिटनेस करो। वर्कआउट जिम के साथ साथ बहुत सारी जो बंदे जिम नहीं आ सकते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिटनेस ऐसी हमारे प्रधानमंत्री ने बता ही रखा है कि फिट इंडिया का उन्होंने निकाल रखा है। तो हिसाब से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब बाहर से स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं अंदर से? तो नहीं, जैसे ये जब पोज बनाते हैं ना, जब बॉडी बिल्डिंग का पोज बनाते हैं तो ये समझ लो 100 किलो का एक वेट उठाना और एक पोज बनाना बराबर है, इसलिए सांस ऊपर नीचे होती है। अभी मैंने आपके सामने 8-10 पोज बनाए, तो जैसे होता है कि 1 घंटे का वर्कआउट 15 मिनट की पोजिंग, इतना हार्ड वर्क होता है। कितनी मेहनत आप प्रतिदिन करते हैं? इस जो अभी मैंने जो चैंपियनशिप की करी इसकी मैंने बहुत काफ़ी टफ मेहनत की, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मुझे अल्टी स्टमक भूखे पेट कार्डियो भी करना है। फिर उसके बाद मैं उसके 2 घंटे बाद फिर मैं कार्डियो करता था, फिर शाम को वर्कआउट भी करता था। मतलब मेरा 3 से 4 घंटे का रूटीन वर्कआउट था। नीमच जिले के साथ साथ आपने कितने साल की मेहनत है और क्या संघर्ष देखा आपने? मैं इस बार मेरी मेहनत 15 साल से कर रहा हूँ मैं। ये सभी लोग मुझे शायद 15 साल से मुझे साथ में लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन खिलवा रहे हैं। ये संघर्ष मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है ये अभी का, क्योंकि इस टाइम मैं 2 साल बाद कोई बॉडी बिल्डर कम बैक करता है तो इतना स्ट्रांगली कभी कोई नहीं कर पाता है। मैंने 2 साल ऑफ लिया, एक ही लक्ष्य लिया कि मेरे को इंडिया बनना है। मैं यहाँ सबको बोल के गया था कि मैं वेट में चैंपियन बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं गोल्ड टाइटल लेके आऊँगा। इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जब मैं नीमच से जब रवानगी हो रहा था तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन था। उसी दिन मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, अपन खेल के आ जाओ, उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं। फिर भी मेरे मम्मी का ऑपरेशन उसी दिन हुआ। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ मैं उस टाइम किस स्थिति से गुजर रहा था। मतलब एक उसी दिन ऑपरेशन हुआ, उसी दिन में 1 घंटे बाद मैं रवानगी गया। तो मेरा एक तरफ से आंसू भी बह रहे थे, उधर चैंपियनशिप की तैयारी थी। मम्मी का ऑपरेशन हुआ
और मैं वहाँ से निकला। तो मेरे लिए ये अभी जो जर्नी है मेरी ये 3 से 4 महीने की जो मैंने प्रेप करी, इसमें मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी भी आई, और आसानी से कोई भी चीज़ मिलती है, थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें आएगी तभी इंसान इतना मोटिवेट होकर और इतना बड़ा शील्ड ला सकता है। मिस्टर इंडिया खिताब आपने हासिल करा है, नीमच जिले का नाम आपने जी, किस तरह का क्षण आपके लिए था ये? मेरे लिए तो ये मतलब मेरे लिए मेरे पास वर्ड नहीं है चीज़ के लिए, क्योंकि ये हर बंदा ये ड्रीम देखता है। अब हम अपन हिंदुस्तानी हैं, आज मैं मान लो बाहर जाके मैं मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड बनता हूँ और मैं मिस्टर इंडिया ही नहीं हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने मेरा लक्ष्य मिस्टर इंडिया कर लिया कि मैं एक भारतीय हूँ, तो मेरा पूरे देश भर का, भारत का एक टाइटल जो होता है मिस्टर इंडिया का, वो मुझे लेना है। तो